साई राम। अध्याय 1। हिमालय हमारे गर्व का प्रतीक। इस सृष्टि में पृथ्वी का अस्तित्व अद्भुत है। हमारे सौर मंडल में यही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। सृष्टि ने अपनी इस रचना को प्रकृति के श्रृंगार के द्वारा सुंदर ललना बना दिया है। गहनों की खनखनाहट सी बहती नदियाँ, हरे भरे मैदान जैसे सुंदर वस्त्र। कहीं ऊंचे पर्वत हैं, कहीं पठार तो कहीं समतल धरातल, कहीं अथाह समुद्र तो कहीं रेत के ऊंचे ऊंचे टीले। इन सब से परे इसकी सुंदरता में चार चांद लगाता हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत के एक बड़े भूभाग से हमारी वसुंधरा सुशोभित है। भारत माता के शीश के ताज इस पर्वत के विचार मात्र से हृदय गौरव की भावना से भर जाता है। अनंत काल से अनगिनत साधु संत, ऋषि मुनि, योगी ज्ञानी हिमगिरी पर जप तप करते आए हैं। उनका निवास स्थान भी यही है। ऐसा क्या आकर्षण है हिमालय पर्वत में जो महात्माओं को अपनी ओर खींचता है, जबकि सामान्य जीवन यहाँ दुर्लभ है? यह संदेह निश्चय ही आपके मन में भी उठ रहा होगा। अपने मन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए यदि आप इस पुस्तक को पढ़ते हुए या श्रवण करते हुए इसमें विलीन हो जाएं, तो अपनी शंकाओं का सरल समाधान पा सकते हैं। इस संशय को दूर करने के लिए हिमालय को गौरवान्वित करने वाले तथ्यों को बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। जॉन मुयर ने अपने शब्दों के द्वारा हिमालय की महिमा को इस प्रकार चित्रित किया है। हिमालय की ओर कदम बढ़ाने भर से हृदय रोमांचित हो उठता है। वहां पहुंचने के पहले क्षण से ही इंद्रियां उस मनमोहक शांति के वशीभूत होने लगती हैं। हिमालय पर बहने वाली वायु से तन और मन दोनों तरोताजा होने लगते हैं। शरीर को भेदने वाली हिमपात की शक्ति का प्रवाह हमारे अंदर फैलने लगता है। पतझड़ के मौसम में पत्तों का पेड़ों से निर्मोहित होकर गिरना जितना सहज होता है, हिमालय पर हमारा सांसारिकता से वैराग्य उससे भी अधिक सहज प्रतीत होता है। पहली पहली बार हिमालय पर विचरण करने वाले व्यक्ति को इस अनुभव का आभास संदेहपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इतनी जल्दी अंतर्मन में इंद्रियों का मजबूती से प्रतिबिंबित हो पाना लगभग असंभव है। यदि हिमालय को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। गगनचुंबी शिखर पर गिरिराज हिम की चादर ओढ़े हुए हैं। भूस्खलन, हिमपात, गति कमजोर करती हिम सतह, देह कंपाने वाली अति न्यून ताप के जल से परिपूर्ण नदियाँ, हर दृष्टिकोण से स्वास्थ्यवर्धक वनस्पति आदि का हिमगिरी पर अनुभव का आनंद किसी भी वरदान से बढ़कर है। वसुधा के इस सौंदर्य स्थल का रसपान करने के लिए दो नेत्र कदापि पर्याप्त नहीं। कल कल छल छल बहती चंचल नदियों का उद्गम स्थल गिरिराज स्वयं किसी महात्मा के समान प्रतीत होता है। अपनी दृढ़ता पर अटल रहने वाला हिमगिरी हमें भी दृढ़ निश्चय बनने के लिए प्रेरित करता है। हिमालय पर्वत अपने आप में एक अलग ही संसार है। वहाँ की दूर दूर तक विस्तृत भूमि, सनसनाती शीतल पवन, परमानंदित होकर उड़ते पक्षी, ऊर्जा शक्ति से पूर्ण विचरण करते जीव जंतुओं का दृश्य हमारे अंदर और भी स्फूर्ति भर देता है। वहाँ का हर कण अद्भुत है, क्योंकि भगवान का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है उन्हें। युगों युगों से अनेक अवतारों से संचरित हुई है हिमालय की पावन भूमि। देवी पार्वती का निवास स्थान है यह। देवाधिदेव महादेव ने देवी शक्ति के साथ यहाँ आनंद तांडव करके इसकी महिमा और भी बढ़ा दी। हिमगिरी की उत्तरी श्रेणी परा हिमालय में कैलाश पर्वत है, जो प्रभु भोलेनाथ का परम प्रिय निवास स्थान है। यह महान कैलाश प्रतिदिन नक्षत्रों, देवों आदि को आकर्षित कर विहार के लिए विवश कर देता है। इसी ने मानसरोवर झील के जल को थामा हुआ है। त्रेता युग में हिमालय की भूमि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के चरणों का स्पर्श पाकर धन्य हुई। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरण कमलों से इसे कृतार्थ किया। पांचों पांडवों ने मोक्ष प्राप्ति के लिए इसी भूमि को चुना। ईसा मसीह को अद्वैत ज्ञान की प्राप्ति का केंद्र था यह स्थान। उन्होंने यहीं पर घोषणा की थी,
मैं और मेरे परमपिता एक ही हैं, जिसका अर्थ हमारे उपनिषद में वर्णित अहम ब्रह्मास्मि है। ब्रह्मा जी की एक और अनूठी रचना नारायण पर्वत, जिस पर भगवान विष्णु ने नारायण रूप में तपस्या की थी, वह भी हिमालय का ही भाग है। आज तक मनुष्यों का प्रवास तो नारायण पर्वत पर संभव नहीं हो पाया है, किंतु ऐसा विश्वास है कि अनेक देवगण स्वर्ग से उतरकर यहाँ रहते हैं। हिमालय का उच्चारण करते ही हमारा रोम रोम प्रफुल्लित हो उठता है, इंद्रियां परम सुख का अनुभव करती हैं तथा आत्मा तृप्ति की भावना से भरने लगती है। भगवान ने इस पर्वत की रचना हमारे लिए वरदान स्वरूप की है। हम में इसके गुणों से लाभान्वित होने की क्षमता होनी आवश्यक है। सदियों से कितने ही महात्मा गण यहाँ बिना किसी अवरोध के उच्च कोटि की साधना करते आए हैं। ऐसा इस महान पर्वत की अनुकंपा से ही संभव है। हिमालय पर ऐसे ऐसे महान योगी सन्यासी हैं जिनके लिए जीवन उनकी साधना की बेड़ी नहीं है, अर्थात वे स्वेच्छा से देह त्याग सकते हैं, देह त्याग कर भी जन सामान्य की सहायता हेतु प्रकट हो सकते हैं। ये महान आत्माएं कठोर शीत में भी निस्वार्थ भाव से जन कल्याण के लिए तपस्यारत रहती हैं। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी इन महात्माओं का निर्वाह हो जाता है, यह विषय विचारणीय है। ये सभी महात्मा वहीं पर पैदा हुए, पले बढ़े, आरंभ से ही उनके पास कोई सुख सुविधा न होने के कारण ऐसी जलवायु में ढल गए, ऐसा कदापि नहीं है। आईएएस पढ़े हुए बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, विशेषज्ञ, धनी, व्यापारी आदि कितने ही लोग वहाँ के योगियों में से हैं। इतना धन कमाकर जीवन में यश, कीर्ति तथा सफलता की चरम सीमा पाकर भी वे हिमालय की शक्ति से आकर्षित हुए बिना न रह पाए और यहाँ आकर ध्यान मग्न हो गए। ग्रीष्म ऋतु में जब सामान्य इलाकों में सूर्य अपने प्रचंड पर होता है, उस ज्येष्ठ मास में भी हिमालय पर शूल की तरह चुभने वाली शीतलता होती है। यदि गर्मी में ऐसी स्थिति होती है तो सर्दी में क्या हाल होता होगा। ऐसी विकट परिस्थिति में भी इन महात्माओं का जीवन सामान्य से भी अधिक सुचारू होता है। इससे उनके त्याग व वैराग्य का अनुमान लगाया जा सकता है। जिन गुफाओं में ये रहते हैं वे बिना द्वार वाली लघु आकार की होती हैं। शीतल वायु के प्रकोप से बचने के लिए गुहा के मुख पर कपड़े का पर्दा लगा हुआ होता है। इन गुफाओं में किसी प्रकार की सुख सुविधा का सामान नहीं पाया जाता। भोजन करने के लिए कमंडल, जलपान हेतु लोटा तथा ओढ़ने बिछाने के लिए कंबल ही इनकी संपत्ति होती है। सारे रिश्ते नातों को छोड़कर हर सुख सुविधा के त्याग के परिणाम स्वरूप ये तपस्वी जन आत्मज्ञान पाते हैं। आत्मज्ञान के साथ साथ इनका लक्ष्य लोक कल्याण भी होता है। हिमालय तथा वहाँ के योगी ज्ञानी हमें भी आत्मज्ञान का पाठ पढ़ाते हैं। आत्मज्ञान की स्थिति में परमानंद निश्चित है। यदि यही परमानंद उन संतों की विशेषता है। हमारे देह में रक्त संचरण, धड़कन, श्वसन, पाचन क्रिया आदि स्वतः होने वाली क्रियाएं हैं। सुप्तावस्था हो या जागृत, काम की व्यस्तता हो या आराम की स्थिति, कोई काम कर रहे हों या खाली बैठे हों, ये सारी क्रियाएं बिना अवरोध के होती रहती हैं। यह कैसे संभव है? इस विषय पर चिंतन नितांत आवश्यक है। ईश्वर ने अन्य जीव जंतुओं की तुलना में मनुष्य को अधिक विवेक तथा बुद्धि दी, इसलिए इस विषय को समझना कठिन हो तो भी असंभव नहीं। हमारा मनुष्य रूप में जन्म का प्रयोजन, हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए उत्तरदायित्व, दूसरों को समझने से पूर्व स्वयं को समझना आदि आत्मज्ञान के कुछ उदाहरण हैं। जिसका आदि है न अंत, उस निर्गुण निराकार ईश्वर ने स्वयं को मनुष्य के प्रतिबिंब स्वरूप प्रस्तुत किया है, जिससे कि परमात्मा की इष्ट देव के रूप में आराधना की जा सके तथा उस ज्ञान देने वाले सद्गुरु के मार्गदर्शन से सद्गति प्राप्त की जा सके। अपने आप में योगी स्वरूप हिमालय के बारे में विचार करना ही सौभाग्य की बात है। वहाँ निवास करने वाले महात्माओं के प्रति सद्भाव से ही हम शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है।
गिरिराज की महानता के बारे में विश्व को अवगत करवाने का अवसर प्रदान करना ही इस पुस्तक का परम उद्देश्य है। हमारे परम पूजनीय ओम गुरु श्री गोपाल कृष्णा जी, जिन्होंने विभिन्न यात्राओं के समय हुए अपने अनुभवों का वर्णन किया है, के अनुसार इस पुस्तक में वहाँ के योगियों के दर्शन का वर्णन करना मुख्य लक्ष्य नहीं, अपितु इस यात्रा के समय उन्हें प्राप्त हुए ज्ञान दर्शन को साझा करना मुख्य है। इसका कारण है कि ऐसे महान संतों के बारे में जानकारी मात्र से ही जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पुस्तक के पठन से या श्रवण से निश्चय ही पाठकों को आनंद का अनुभव होगा। इसलिए सबसे निवेदन है कि इसका पुनः पुनः पठन व श्रवण करें तथा अमूल्य निधि की तरह इस पुस्तक का संरक्षण करें। साई राम।